अपना परिचय बताएं। मैं ओम प्रकाश शर्मा हूँ, पिलानी का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं? मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है व्यवसाय में। तो आपको जो हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, आपको कैसे पता चला? एक्चुअल क्या है कि मेरे गले में दर्द हुआ, तो गले में दर्द होने से मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो ईसीजी वगैरह का, ईसीजी नॉर्मल थी। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि इको करवाओ, तो 2D इको करवाया, उसमें पता नहीं चला। फिर बाद में एक दो LPT लिक्विड वो होता है टेस्ट, सब टेस्ट किए। लास्ट में उन्होंने कहा कि ऐसे तो पता नहीं चलेगा, आप एंजियोग्राफी कराओ। तो मैंने एंजियोग्राफी करवाई। एंजियोग्राफी में मेरे 2 ब्लॉकेज थे, एक 95% और एक 85%। आपको क्या लगता है इसका कारण शारीरिक या मानसिक कैसे हुआ होगा? एक्चुअल क्या है, वैसे तो मैंने मेरी याददाश्त के अनुसार 50-55 साल तक कोई दवा या टैबलेट ऐसी कुछ लिया नहीं। कभी मेरे को ध्यान भी नहीं है कि मेरे को कभी जुकाम या बुखार या कुछ हुआ हो। मैं एक्चुअल मेरी फिजिकल बॉडी भी अच्छी थी, स्वास्थ्य भी अच्छा था। और ये जो टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं, रामदेव जी के, कोई आसाराम बापू के, कोई किसी के, इस प्रोग्राम के अनुसार मैं भी ये चाहता था कि भी मैं ऐसा ही स्वस्थ रहूं। मेरे बच्चों के साथ मेरे को कोई देखते तो कहते थे ये कि आपके बड़े भाई हैं क्या? बच्चे कहते नहीं ये मेरे पापा हैं। तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ये इनके पिताजी हैं। तो मेरे को एक ये जुनून था कि भी मैं जब तक जीऊं ऐसा ही जीऊं। तो इसलिए मैंने रामदेव जी के योग करना, एक्सरसाइज करना, मालिश करना, धूप स्नान करना, वो सब करता था टाइम होते। और ट्रांसपोर्टेशन का मेरा काम था। ट्रांसपोर्टेशन में वैसे भी कोई गाड़ी पहुंचे नहीं पहुंचे तो स्ट्रेस और टेंशन रहता था। तो आप इस कैट प्रोग्राम में आए हैं, तो यहाँ के बारे में आपको किसने बताया और आप कैसे आए? जैसे हार्ट में प्रॉब्लम का फाइनल हुआ है इस एंजियोग्राफी कराने के बाद में, तो वैसे तो मेरे को ध्यान था मेमोरी में कि कोई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। और वैसे मेरे को एक संकल्प आया, मेरे को बताया कि भी आप है ना एंजियोग्राफी कराओ या एंजियोप्लास्ट कराओ या बाईपास कराओ। तो एक्चुअल मेरे को ये दिमाग में था कि भी ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं बिना दवा के भी ठीक हो जाऊं, क्योंकि मैंने दवाएं कभी ली नहीं थी। जब एंजियोप्लास्टिक करवाया तो मेरे को करीब 15-16 गोलियां देते थे। तो गोली देने के बाद में मेरे को बहुत दर्द होता था, इंजाइना पेन, गले में दर्द, देख मेरे को गले में गिटने में भी, दूध पीने में भी दिक्कत होती थी। फिर क्या है कि किसी से मैंने कंसल्ट किया तो मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं, आप उनसे मिलिए। तो मैंने फोन पे बात किया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप आ सकते हो। तो फिर मैं यहाँ आया। आने से पता चला कि भी डॉक्टर ने बताया कि भी आपको 2 ब्लॉकेज हैं, तो 2 कारणों से हैं। एक तो आप क्या है अपनी बात शेयर नहीं करते हैं और एक जल्दबाजी करते हैं। उसी के चलते मेरे को ऐसा हुआ। तो आपको यहाँ पे आने के बाद क्या फायदा लगा? यहाँ आने के बाद जब से मैंने यहाँ डॉक्टर साहब से बात किया, दिखाया, तब से लेके आज तक मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, न मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ी। और मेरे को इतने अच्छे तरीके से देखा, इतना बढ़िया ट्रीट किया कि मेरे को कम से कम भी तो 3 घंटा दिया मुझे। डॉक्टर सतीश गुप्ता ने आधा पौन घंटा दिया, बाकी 2-2.5 घंटे तक और डॉक्टर्स ने दिया। और मेरे को पूरा देख करके बताया कि आपको कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है कि आपको डर है कि भी मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, आपको कुछ होने वाला नहीं है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि यहाँ डॉक्टर सतीश गुप्ता से पहले और 10-20 साल पहले आता तो शायद मैं और अच्छा होता। इस प्रोग्राम के द्वारा आप आम आदमी को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअल ये आम आदमी जन जन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा बढ़िया प्रोग्राम है कि इससे एक हार्ट ही नहीं, कोई भी डिजीज हो, तो कोई भी बीमारी है वो सब अपने आप ठीक हो जाती है। मेरे में और कई बीमारियां थी, जैसे शुगर थी, तो अब मैं शुगर की गोलियां नहीं लेता हूं। बिना ऐसे ही मैं बिना शुगर के ठीक हूं, बिना गोली के शुगर कंट्रोल में है खाने से।
और इनका खाना, इनका लाइफस्टाइल, ये तीनों प्रकार से करते हैं ना, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल, तो तीनों का बैलेंस बना के रखते हैं और तीनों मेरी बॉडी में बैलेंस है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या संस्था क्या कार्य कर रही है? और ब्रह्मा कुमारी जयश्री विश्वविद्यालय ये मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक्चुअल क्या है कि हम मनुष्य कभी देवता थे और हमारे धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते अपने जो जन्म लेते लेते आत्मा में विकार आ गए, आत्मा कमजोर हो गई और उसके कारण अपने को रोग लग गए, क्योंकि आत्मा में ताकत रही नहीं। जो आत्मा के स्वरूप हैं, गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये सब तो रही नहीं। इनका कम हो गया तो बाहर की एटमॉस्फेयर में आ गए, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आ गए और देवताओं में और मनुष्य में यही अंतर है। तो ये एक्चुअल मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि ये आज नैतिकता गिरी है, सिर्फ इसी के कारण गिरी है। आजकल जो भी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां से आ सकता है। और ये पढ़ाई ऐसी पढ़ाते हैं कि भी कहते हैं कि सब कुछ चला जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए, कि खुशी जैसी खुराक नहीं है। अगर खुशी रहेगी तो आनंद में रहेंगे, शांति में रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, और प्रेम शांति रहेगी तो कोई झगड़ा ही नहीं है। सबसे बड़ा कारण यही है। और मैं तो ये चाहता हूं कि ये प्रोग्राम पाठ्यक्रम में भी दिया जाए, बचपन से ही सिखाया जाए, ताकि नैतिक मूल्य, आज हर मनुष्य की, हर बच्चे की नैतिकता गिरी हुई है। आज सब लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में हैं और इसीलिए सब परेशानी है।